किसी आदमी को बगैर चार्ज, बगैर ट्रायल के 6 महीना, 1 साल, 2 साल तक रखा जा सकता है। ये कौन सा कानून है? ये आज़ादी थोड़ी है, ये तो गुलामी है। तो हम लोग एक तरह से इन लोगों के गुलाम हैं। हम लोग इसके खिलाफ बोलना चाहिए, और जब तक हम लोग अपने हक को, अपनी आज़ादी को इनसे छीनेंगे नहीं, ये हमको खुद से नहीं देंगे। इसके लिए जद्दोजहद करनी पड़ेगी, इसके लिए कुर्बानी देनी पड़ेगी। मसला यहाँ पर यह है कि इस मुल्क में आज़ादी से पहले भी, लेकिन आज़ादी के बाद बहुत से ऐसे कानून बनाए गए हैं। इसमें मीसा है, DIR है, और उसके बाद फिर टाडा है, फिर पोटा है। ये सब बनाए गए, उसमें बहुत से ख़त्म भी हो गए, लेकिन उसके बाद जो नए कानून आते रहे वो उससे भी सख्त रहे। यानी पोटा के ख़िलाफ़ कितनी पूरे मुल्क में हंगामा हुआ, लोगों ने मुतालबे किए। कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में लिखा कि हम पोटा को ख़त्म करेंगे, लेकिन उसको ख़त्म करके उन्होंने उससे भी ख़तरनाक किस्म का कानून बना दिया। तो ये मुस्तकिल हो रहा है इसलिए कि हम मुस्तकिल बर्दाश्त कर रहे हैं इसको। हमारे पास, हम बहुत बोलते हैं दुनिया भर में जाके, यूनाइटेड नेशन में भी बोलते हैं कि हमारा जो कानून है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उससे बेहतर दुनिया में कोई नहीं है। ठीक है, सही बात है, होगा ऐसा, लेकिन उस पर अमल नहीं होता। हमारे यहाँ जो अमल होता है वो दूसरे, वो कानून जो अंग्रेज़ बना गए उन पर अमल होता है, वो कानून जो कि हमने खुद बनाए उन पर अमल होता है। दस्तूर पे तो शायद, यानी कॉन्स्टिट्यूशन पे तो शायद सुप्रीम कोर्ट में कोई बहस हो जाती होगी, लेकिन एक आम कोर्ट के अंदर जो होता है वो सारे जो सेक्शन कौन कौन लगाए जाते हैं अंग्रेज़ों ने बनाए, अंग्रेज़ों के बाद जो दूसरे जो काले अंग्रेज़ आए उन्होंने बनाए, वो सबका मकसद यही था कि लोगों को खामोश रखो, लोगों की आवाज़ न निकले, लोग खामोशी से जो है तुम जो भी करो वो कबूल करते रहे। अब UAPA की बात आई है, UAPA बहुत ही ख़तरनाक है और उसको और भी ख़तरनाक बना दिया गया उसको। लेकिन मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ, मैं कुछ लाया था लेकिन मेरे ख्याल वक्त नहीं है उसको बताने का, कि हमारे पास यहाँ पर UAPA के अलावा तकरीबन 100 और कानून हैं उसी तरह के, जो कि अलग अलग स्टेट्स में हैं, और वो चीज़ें मैं कुछ दिन में छाप दूंगा, देख लीजिएगा उसको। हर स्टेट ने 4, 5, 6 ऐसे ही कानून बनाए हुए हैं, जो कि कहीं पे गैंगस्टरिज्म के नाम पे, कहीं पे टेररिज्म के नाम पे, कहीं पे किसी नाम से उन्होंने बनाए हुए हैं। मकसद क्या है? उसमें हर कानून में 100 के ऊपर है, हर एक जो है, कोई किसी में आप 5 महीने के लिए, 6 महीने के लिए आप बग़ैर ट्रायल और बग़ैर चार्ज के रख सकते हैं, किसी में 1 साल रख सकते हैं, किसी में 2 साल रख सकते हैं। और यही नहीं कि 2 साल में अगर वो जेल से बाहर निकलता है तो एक और उसको स्लैब करके, जैसे कि कश्मीर में होता रहता है, वहाँ पे एक सेफ्टी एक्ट के नाम से वहाँ मौजूद है, उसके तहत जो है आदमी कई साल के बाद जब निकलता है तो गेट के ऊपर उसको एक और दे दिया जाता है और फिर उसको वापस कर दिया जाता है। तो ये सब जो है दरअसल हमको डराने के लिए, धमकाने के लिए ये सब कानून बनाए हुए हैं, और हम लोग ये हैं कि बिल्कुल बिल्ली की तरह से हम लोग उसको कबूल करते रहते हैं, मानते रहते हैं। ज़रूरत ये है कि हम लोग निकलें, बाहर निकलें, अगला इलेक्शन होगा उस वक्त निकलें और इस सब को के ख़िलाफ़ बोलें। आज ये भी एक बहुत अच्छा मौका है, मैं इसकी मुबारकबाद देता हूँ वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया को, जिससे मैं कुछ ताल्लुक़ था, अब नहीं है। बहुत अच्छा काम है, और बार बार इस तरह की चीज़ें दिल्ली में, दिल्ली के बाहर, और ख़ास तरीके से यूपी में, अभी जॉन दयाल साहब ने अभी 3 बातों का जिक्र किया, लेकिन उसमें मैं एक और जोड़ना चाहता हूँ। अभी 3-4 दिन से यूपी और गुजरात में एक क़यामत बर्पा है। क़यामत क्या है? किसी मुसलमान ने एक बैनर बना दिया, इस पर लिखा हुआ आई लव मोहम्मद। भाई, आई लव मोहम्मद, आई लव जीसस, आई लव कोई भी चीज़, गांधी जी, आई लव नेहरू जी, आई लव इवन मोदी जी, ये कौन सा ख़तरनाक बात है? ये आई लव मोहम्मद के ऊपर जो है तकरीबन 300 घर तोड़ दिए गए, 21 लोग जो है 21 मुकदमे दायर किए गए। कल रात को अभी गुजरात के अंदर प्लेन क्लोज में जा कर के उन्होंने घरों के दरवाजे तोड़ के अंदर गए, लोगों के हाथ पांव तोड़े। ये कौन सा कानून है? ये तो UAPA में भी नहीं है। तो ये जो लोग बनाते हैं UAPA और इसी तरह के और दूसरे कानून बनाते रहते हैं, सेफ्टी एक्ट, ये एक्ट, वो एक्ट, ये दरअसल हम लोगों को
डरा करके धमका के हुकूमत करना चाहते हैं। वो पहले भी, जो कांग्रेस भी यही करती थी और आज भी ये भी करती है। कांग्रेस नहीं बनाया है, यूएपीए तो बीजेपी ने तो नहीं बनाया, या उससे पहले DIR और मीसा और कौन कौन से कानून बने हुए थे, टाटा और पोटा, तो उन्होंने ही बनाए। तो ये सारी हुकूमतें वहाँ बैठ करके जब पहुँचते हैं, उस कुर्सी पर बैठते हैं, समझते हैं ये सब हमारे गुलाम हैं। इनको बेचूं जरा हमारी बात मानना चाहिए और हमको आज ये ऐलान करना चाहिए और कल और परसों नरसों, और जब तक ये चीज़ बदल ना जाए हमको ऐलान करना चाहिए कि हम इसको कबूल नहीं करते हैं। देखिए कैसे हुआ यूरोप के अंदर, आज कोई भी कभी रहा होगा हिटलर, लेकिन आज कोई हिटलर नहीं बन सकता पूरे यूरोप में, अमेरिका में नहीं बन सकता है। तो वो इसलिए कि वो लोग खड़े होते हैं, अपने हक़ के लिए खड़े होते हैं और उसके लिए पूरी तरह से उसकी कुर्बानी देते हैं, जेल भी जाते हैं। देखिए गज़ा के लिए कहाँ पे, हमारे मुल्क में तो कोई नज़र नहीं आता, बहुत से और भी मुल्क हैं, पाकिस्तान में भी नज़र नहीं आता, अफगानिस्तान में भी नज़र आता, आपको बांग्लादेश में और इंडोनेशिया में नज़र नहीं आता, लेकिन पूरे यूरोप में मैं समझता हूँ कुछ नहीं तो 30,000 डेमोन्स्ट्रेशन हो चुके हैं। इसलिए कि वो समझते हैं कि गज़ा की आज़ादी भी हमारी आज़ादी का हिस्सा है। तो इस तरह से आप लोग जो है बोलते रहिए, निकलिए, और तभी ये सिलसिला ख़त्म होगा। खाली यूएपीए पे नहीं है, यूएपीए की तरह मैंने कहा तकरीबन 100 कानून बने हुए हैं, वो हर स्टेट ने 3, 4, 5, 6 इसी तरह के बनाए हुए, और उसके अंदर किसी आदमी को बग़ैर चार्ज, बग़ैर ट्रायल के 6 महीना, 1 साल, 2 साल तक रखा जा सकता है। ये कौन सा कानून है? ये आज़ादी थोड़ी है, ये तो ग़ुलामी है। तो हम लोग एक तरह से इन लोगों के ग़ुलाम हैं, हम लोग इसके ख़िलाफ़ बोलना चाहिए, और जब तक हम लोग अपने हक़ को, अपनी आज़ादी को इनसे छीनेंगे नहीं, ये हमको खुद से नहीं देंगे। इसके लिए जद्दोजहद करनी पड़ेगी, इसके लिए कुर्बानी देनी पड़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। जिस वक्त ये आइडियाज़ बिल्टअप होते रहते हैं बच्चों के जहनों में, उस वक्त वो आइडियाज़ बहुत सही अंदाज से उनको जो है वो सिखाए जाए। इसीलिए हम देखते हैं कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो इस हुकूमत ने लाया और ला करके उसको पेश किया, तो उसको पेश करते वक्त उसके उसूल और उसके ऑब्जेक्टिव को एक्सप्लेन करते वक्त जिन जुमलों का इस्तेमाल उन्होंने किया है वो मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में ये कहा गया कि द पर्पस ऑफ एजुकेशन सिस्टम इज टू डेवलप गुड ह्यूमन बींग्स कैपेबल ऑफ rational thought and action, possessing compassion and empathy, courage and resilience, scientific temper and creative imagination, with sound ethical moorings and values. It aims at producing engaged, productive and contributing citizens for building an equitable, inclusive and plural society as envisaged by our constitution. तो ये उस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के का पर्पस डिफाइन किया गया कि जिस पर्पस की वजह से एजुकेशन सिस्टम को पूरा जो है वो एग्जिस्ट किया जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो बात हम लोग सोचते हैं या जो बात हम लोग चाहते हैं वही चीज़ यहाँ के निज़ाम के अंदर भी जो है वो दाखिल, और यही चीज़ हर उस उसूली निज़ाम के अंदर होगा कि जो उसूली निज़ाम अपने आप को आफाकी, इंसानी जो है वो कहने का दावा करती होगी। मैंने जो आयत पढ़ी उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसी बात को कहा कि देखो तुम इस बात से डरो कि तुमको आकर के हमारे पास हिसाब देना है। तो अब हमारे पास हिसाब देना है तो उस हिसाब की सीवियरिटी ये है कि हर तरह की नाइंसाफ़ी, हर तरह की ज़्यादती से अपने आप को जो है वो रोके रखना है। और वो ज़्यादती ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंसानों से है, बल्कि ये कहा गया कि वो ज़्यादती इस खल्क में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जितनी चीज़ें पैदा की हैं किसी भी के साथ जो है वो बहुत ज़्यादा आपको ज़्यादती नहीं करनी। अगर वो ज़्यादती कर रहे हैं तो यकीनन आपको जो है इस पर रोकना है। नोआ हरीरी ने अपनी एक किताब भी लिखी है निक्सस, उसमें जिस वक्त वो इन सब बातों का तज़किरा करता है तो उस बातों का तज़किरा करते वक्त हरीरी ये कहते हैं कि अगर हम ये चाहते हैं कि अपनी तारीख से कोई सही चीज़ों को सीखें तो आप ये अंदाज़ा लगाइए कि अगर हम गलत चीज़ों को सीखते हैं
तो हम समाज को कितना खराब करते हैं।